देश भर में आम चुनाव की घोषणा के बाद से ही कई नेता विधायक सांसदों तक का आना जाना शुरू हो गया है। झारखंड की राजनीति में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इसी का एक हिस्सा रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी भी हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि रांची लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा बार के सांसद रहे रामटहल चौधरी कांग्रेस का दामन थाम ले। इसके कयास बहुत पहले से ही लगाए जा रहे थे और अब जाकर इसकी हलचल तेज हो गई है। इसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही बताई जा रही है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शामिल होने के लिए रांची लोकसभा टिकट का शर्त रखा है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए वे लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली भी गए, वहां उनसे मुलाकात भी की, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशियों पर जनता भरोसा नहीं जताते। इसका उदाहरण खुद रामटहल चौधरी भी रह चुके हैं। 2019 के आम चुनाव के दौरान जब भाजपा ने रामटहल चौधरी का टिकट काटकर नए नवेले नेता संजय सेठ को प्रत्याशी बनाया था, तब रामटहल चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर खुद के बल पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर का प्रभाव ये रहा कि नए नवेले और बाहरी नेता संजय सेठ को रांची की जनता ने दिल्ली तक पहुंचाया। उनके विरुद्ध कांग्रेस ने सुबोधकांत सहाय को उतारा था, जो इस रेस के उपविजेता रहे, लेकिन रामटहल चौधरी तो इस दौड़ में कहीं भी नहीं थे। कहा जा सकता है कि ये संजय सेठ की एक तरफा जीत थी, जबकि रामटहल के अंदर आज भी पोटेंशियल है सांसद बनने की, चुनावी रण में पटखनी देने की। उनकी उम्र भी उनके जीत का कारण बन सकती थी, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि राजनीति में उम्रदराज नेताओं पर ही जनता ज्यादातर समय भरोसा करते हैं। लेकिन भाजपा के द्वारा उम्र को ही साल 2019 के आम चुनाव में मुख्य फैक्टर बताकर एक कुर्मी नेता का पत्ता साफ कर दिया गया और उनकी जगह पर बिठाया भी एक नए नवेले सवर्ण जाति के नेता को। इसलिए इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए किसी पार्टी का सहारा चाहिए। यही कारण है कि वह बहुत जल्द हाथ छाप का पट्टा लगाए चुनावी प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि रांची लोकसभा के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें हटिया से भाजपा के नवीन जायसवाल, कांके से भाजपा के समरीलाल, रांची से भाजपा के सीपी सिंह, खिजरी से कांग्रेस के राजेश कच्छप, सिल्ली से आजसू के सुदेश महतो और ईचागढ़ से झामुमो की सविता महतो विधायक हैं। यानी 6 में से 3 पर भाजपा, 2 पर झामुमो और 1 पर आजसू का कब्जा है। इनमें से खिजरी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए रिजर्व्ड है और कांके विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससीज के लिए आरक्षित है। ये तो हुई सियासी सूरत, लेकिन अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो सिल्ली, ईचागढ़ कुर्मी जाति की बहुलता है। एक आंकड़े के अनुसार रांची लोकसभा में अनुसूचित जाति करीबन 5%, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज की आबादी करीब 28%, मुस्लिम आबादी 15% और कुर्मी की आबादी 15% है। इसी सामाजिक समीकरण के बूते ही रामटहल चौधरी अब तक 5 बार कामयाबी का झंडा गाड़ने में कामयाब रहे हैं और हाल के कुछ सालों से कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग जोरों पर है। इस मांग को रामटहल चौधरी ने भी रखा है। उन्होंने बीते दिनों मोराबादी में आयोजित टोटेमिक कुर्मी हुंकार महारैली में इस मांग को आवाज देने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो कुर्मियों के हित की बात करेगा वही इस देश और राज्य में राज करेगा। झारखंड में भी जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसे उतना अधिकार मिले। हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। इस तरह से बिल्कुल साफ है कि अगर रामटहल चौधरी चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं तो कुर्मियों की एकजुटता वोट के रूप में दिखाई पड़ेगी। वहीं भाजपा सरकार में जनजातीय मामलों में मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा कुर्मी को जनजाति स्टेटस देने की मांग को खारिज किए जाने का खामियाजा भाजपा को झेलना पड़ सकता है। कुर्मी वोटर्स अपनी नाराजगी वोटिंग के जरिए जाहिर कर सकते हैं। इसके साथ ही रामटहल चौधरी को भीतरी होने का फायदा भी मिल सकता है। झारखंड की भाषा में कहें तो 5 बार के सांसद रामटहल चौधरी खतियानी हैं। वह रांची के ओरमांझी के स्थानीय हैं और इस वजह से जमीनी स्तर पर उनकी पैठ मजबूत है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में बाहरी भीतरी का मुद्दा बहुत जोरों पर है। इसका सीधा असर चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। इसका भी फायदा रामटहल चौधरी को मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान सांसद संजय सेठ
बाहरी हैं। अगर रामटहल चौधरी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये मुद्दा भी वह उठा सकते हैं। संजय सेठ को वह बाहरी करार देकर झारखंडियों का वह वोट अपने तरफ खींच सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस उन्हें टिकट दे, एक पेच अब भी फंस रहा है। ये सच है कि अब तक के 16 लोकसभा चुनावों में रामटहल चौधरी सबसे ज्यादा यानी कि 5 बार रांची का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन सुबोधकांत सहाय ने भी 3 बार कांग्रेस को जीत दिलाई। उनका क्या होगा? नाराजगी के इस दौर में अगर सुबोधकांत सहाय का पत्ता काटकर रामटहल चौधरी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो हो सकता है कि सुबोधकांत सहाय भी मुंह फुलाकर बैठ जाएं। हालांकि अगर इस चुनाव में उन्हें उतारा जाता है तो वह मुश्किल से ही अपनी जमीन तलाश पाएंगे, क्योंकि जाति आधार पर वोटिंग की बात करें तो सुबोधकांत सहाय जिस कायस्थ जाति से आते हैं उसके महज 40-45 हजार वोटर रांची शहरी क्षेत्र में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या तो और भी कम है। ऐसे में मोदी लहर, कुर्मी आंदोलन और बाहरी भीतरी के मुद्दे के बीच उनके जीतने की संभावना काफी कम दिखाई देती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि रामटहल चौधरी को रांची सीट का प्रत्याशी बनाकर सुबोधकांत सहाय को कहीं और का टिकट दे दिया जाए। संभावना ये भी है कि इस बार के चुनाव में उनके हाथ खाली रह जाएंगे। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए रामटहल चौधरी को उम्मीदवार बनाना चुनौती भरा होगा, क्योंकि जो 3 बार सांसद रह चुका है और जिस उम्मीदवार से उसकी तकरार हो चुकी है उसी उम्मीदवार के लिए वह अपनी बलि क्यों दे। इन सब के बीच झटका कांग्रेस को भी लग सकता है, क्योंकि रांची लोकसभा सीट का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि रांची के वोटर देश के मिजाज और पॉलिटिकल अंडर करंट के हिसाब से वोट करते हैं। आप देखेंगे कि जब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रही है उसी पार्टी पर ज्यादातर समय रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता भरोसा कायम करती है। पिछले 2 बार से मोदी लहर की वजह से संजय सेठ ने आसानी से सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बार भी संभावना है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी उसी पार्टी के सांसद इस सीट से भी चुनकर आएंगे। अब देखना यह होगा कि इस बार का चुनावी समीकरण कैसा होता है। संजय सेठ एक बार फिर से सीट पर कब्जा जमाएंगे या फिर सालों बाद पूर्व सांसद सीट पर वापसी करेंगे। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।